पहले बता चुके हैं कि जो भारतीय प्रोपेगेंडा के 90,000 93,000 सिपाही थे, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ 32-33 हज़ार की फौज थी हमारी। अगर वो सरेंडर भी जो करने का तरीका था, वो कोई तरीका नहीं था जो उसने किया। वो इस बात को इतना तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तस्वीरें दुनिया के सामने खींची और आज तक भारतीय हर गैरिजन की दीवार पे वो तस्वीर लगी हुई है कि वो दस्तखत कर रहा है हथियार डालने का। फिर पाकिस्तान आर्मी को खड़ा करके इस तरह सेरेमोनियल हथियार डलवाए गए। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म हो कोई नहीं सकता कि हम अपने सरफरोश और जानिसार बेटों को इस तरह जलील करें, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने जितनी फैमिलीज तक ज़िबा हो गई, जिनके अफसरों और जवानों की फैमिलीज मशरक़ी पाकिस्तान में थी, वो बंगाली अफसरों के हाथों, मुक्तिबानी के हाथों ज़िबा हुई। पाकिस्तानी कौम अपनी उस फौज को रुस्वा करती रही जिसको हमने मशरक़ी पाकिस्तान भेजकर तन्हा छोड़ दिया। इनको तो हमारी फौज को जो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, धोखा अपनों ने दिया। न सियासी हल तलाश किया गया, न सिफारती हल तलाश किया गया, न फौजी कुमक उनको भेजी, बल्कि अबैंडन कर दिया। और आखिरी दिन तक धोखा में रखा गया अपनी कौम को। याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल गुलाम उमर और भुट्टो ने पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा कि जी हम तो मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाब हो रहे हैं, शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं है। ये सब साजिश भुट्टो की थी। और उसने इसीलिए चूंकि इस फौज को जलील करना था, उसको खौफ था कि ये फौज मेरे खिलाफ बगावत करेगी। और फौज में बगावत हुई फिर भुट्टो के खिलाफ 1973-74 में एयरफोर्स के और आर्मी के, नेवी के कुछ अफसरों ने मिलकर बाकायदा बगावत की भुट्टो के खिलाफ। पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते थे क्योंकि मुजीब हमारी कैद में था मगरबी पाकिस्तान में। भुट्टो ने नहीं होने दिया। भुट्टो वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, क्योंकि फ़ौरन ही फॉल ऑफ ढाका के बाद याहिया खान ने रिज़ाइन कर दिया था, भुट्टो को लाके हुकूमत दे दी गई थी। तो जिस लेवल का बिट्रेल है वो सारा एविडेंस जला दिया गया। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों। वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ये है लाल टोपी जो भारत के बारे में आए दिन अनाप शनाप बकता रहता है और पाकिस्तान की इलॉजिकल तरीके से बढ़ाई करता रहता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों की जब पैंट गीली हो गई थी तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था और उसकी वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है अलग हो गया था। अब उसकी जो फ़ोटो है वो तो गूगल पर छाई हुई है, इंटरनेट पर छाई हुई है। उसी फ़ोटो के बारे में ये जो लाल टोपी है अपना गुस्सा बयां कर रहा है और रो रहा है। लिटरली बता रहा है कि भारत जो है जब 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया तो भारत ने सही नहीं किया। अब भारत अपने गुणगान गाते रहता है और उसके ऊपर ये जो लाल टोपी है तरह तरह की बातें कर रहा है। इसकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फौज को जो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, धोखा अपनों ने दिया। न सियासी हल तलाश किया गया, न सिफारती हल तलाश किया गया, न फौजी कुमक उनको भेजी, बल्कि अबैंडन कर दिया। और आखिरी दिन तक धोखा में रखा गया अपनी कौम को। याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल गुलाम उमर और भुट्टो ने पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा कि जी हम तो मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाब हो रहे हैं, शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं है। और मशरक़ी पाकिस्तान वाली फ़ौज को कह दिया गया था कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी पे जो चाहते हो फैसला करो। ये कहा जाता है, बहुत बात होती है इस पर कि सरेंडर करने का हुक्म किसने दिया था। बाद में सब डिनाई कर गए। याहिया खान कहता है मैंने तो कहा ही नहीं था, नियाज़ी कहता है मुझे ऊपर से हुक्म आया था। बात यह कि मटीरियल बात है ये, क्योंकि अगर नियाज़ी उस वक्त सरेंडर ना भी करता, जनरल नियाज़ी ना सरेंडर करता तो मज़ीद कुछ हफ्ते और हम लड़ लेते। लेकिन नतीजा वही निकलता, चूंकि भुट्टो फैसला कर चुका था, याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल गुलाम उमर फैसला कर चुके थे कि मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ कर अलग करना है और किसी किस्म की मदद उनको नहीं भेजनी। ये ज़रूर है कि जनरल नियाज़ी एक बदकिरदार, ज़ानी और शराबी अफसर था और उसकी वजह से जो नीचे अफसरों की कुर्बानियाँ थीं उन सब पर मट्टी पड़ गई। अगर वो सरेंडर भी जो करने का तरीका था, वो कोई तरीका नहीं था जो उसने किया। वो इस बात को इतना तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तस्वीरें दुनिया के सामने खींची और आज तक भारतीय हर गैरिजन की दीवार पे वो तस्वीर लगी हुई है कि वो दस्तखत कर रहा है हथियार डालने का। फिर पाकिस्तान आर्मी को खड़ा करके इस तरह सेरेमोनियल हथियार डलवाए गए। ये सब एक घटिया कमांडर की वजह से हुआ। हथियार बाइज़्ज़त तरीके से भी डाले जा सकते थे, कोई एग्जिट भी लिया जा सकता था, कोई रास्ता निकाला, कोई 100 तरीके थे। अगर POW होना भी था तो ज़रूरी नहीं था कि POW होने के लिए तमाशा लगाया जाता। लेकिन जैसे कहा कि ये गलती फ़ौज की नहीं थी, ये नियाज़ी की थी, ये उसकी ज़ाती गलती थी। उसका ज़ाती किरदार इस कस्म का था, क्योंकि ये याहिया खान के एडमिनिस्ट्रेशन के थे, वो सारे उस ज़माने के अफसर जो थे इनमें वही शरई खामियाँ मौजूद थीं जिसकी वजह से इंसान बुज़दिल हो जाता। ये बदनसीबी की बात थी कि शेरों और दलेरों की एक फ़ौज के ऊपर वो लोग हुक्मरान थे जिनका कोई ताल्लुक़ अल्लाह रसूल और दलेरी और शुजाअत और गैरत से नहीं था।
आज 50 बरस के बाद पाकिस्तानी कौम पर वाजिब है कि मशरक़ी पाकिस्तान के मुजाहिदीन से उस फ़ौज से माफ़ी मांगे कि हमने उनको उस महाज पर भेजा, तन्हा छोड़ दिया, निकालने का कोई ज़रिया रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए, ना सियासी, ना सिफारती, ना फ़ौजी, ना अस्करी, और फिर उनको जलील भी करते रहे 50 साल। चूँकि इस फ़ौज से भुट्टो को खौफ था, ये फौरी फ़ौज जानती थी कि हमें भुट्टो ने बिट्रे किया, लिहाजा भुट्टो नहीं चाहता था कि इनको जल्दी वापस लाया जाए, लिहाजा जानबूझकर उसने इंदिरा गांधी से कहा कि इनको 3 साल तक अपने पास कैद रखो। फिर एक ड्रामा बनाया शिमला एक माहिदे का कि जी मैं जंग कैदी छुड़ा कर ला रहा हूँ, और ये फैसला किया गया कि इनको फ़ौरन नहीं छोड़ा जाएगा, छोटी छोटी टुकड़ियों में छोड़ा जाएगा, देख ताकि ये कोई मज़ाहमत ना कर सकें। लिहाजा ये रिहाई का पीरियड भी कुछ साल 1.5 साल तक खिंचता चला गया। यानी पहला बैच जब पहली दफ़ा पाकिस्तान पहुंचा और आखिरी बैच जो आया उसके दरमियान में कोई तकरीबन साल का फ़र्क था। हालांकि पहले दिन छोड़े जा सकते थे, 30-32 हज़ार होते क्या। ये सब साजिश भुट्टो की थी, और उसने इसीलिए चूंकि इस फ़ौज को जलील करना था, उसको खौफ था कि ये फ़ौज मेरे खिलाफ बगावत करेगी, और फ़ौज में बगावत हुई फिर भुट्टो के खिलाफ। 1973-74 में एयरफोर्स के और आर्मी के, नेवी के कुछ अफसरों ने मिलकर बाकायदा बगावत की भुट्टो के खिलाफ, क्योंकि सबको मालूम था कि ये गद्दार है, सबको मालूम था इसने मरवाया है, सबको मालूम था ये कमीना है जिसने इधर तुम इधर हम का नारा लगा के बिल्कुल तमाम सियासी मसले ही ख़त्म कर दिए, मसला तस्वीर करने की कोई चांस ही ख़त्म कर दिए, और फिर जाके बाहर बैठ गया और पोलैंड की करारदाद फाड़ दी और बकवास करता रहा, 1000 साल लड़ेंगे। सबको पता था 3 दिन बाद फॉल होने वाला। इतनी बड़े पैमाने पर गद्दारी थी, और उससे बड़ी गद्दारी ये थी कि वो सारा रिकॉर्ड इनकी गद्दारियों का बाकायदा जला के ज़ाया किया गया ताकि कोई बाद में इन्वेस्टिगेशन ही ना हो सके। शेख मुजीब के ख़िलाफ़ ढाका फॉल हो चुका था, मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी दुश्मन की कैद में जा चुकी थी, मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के पास था, मगरबी पाकिस्तान में। अगर भुट्टो चाहता तो उसको रखता अपने पास, और इसके बदले आराम से अगले दिन अपनी पूरी फ़ौज रिहा करवा लेता, क्योंकि जो बांग्लादेश का बानी है, उनका बाबाए कौम है, वो पाकिस्तान की कैद में था। लेकिन भुट्टो ने बग़ैर कुछ लिए अगले दिन मुजीबुर रहमान को जहाज़ में बिठाया, ढाका भेज दिया। किस किस्म का बेगैरत आदमी था वो, अपनी पूरी फ़ौज छुड़वा सकता था पहले दिन, जिसको 3 साल भारतीय जेलों में रखा गया। कम से कम 150-200 अफसर और जवान शहीद हुए हमारे भारतीय जेलों की कैद में, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते थे क्योंकि मुजीब हमारी कैद में था मगरबी पाकिस्तान में। भुट्टो ने नहीं होने दिया। भुट्टो वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, क्योंकि फ़ौरन ही फॉल ऑफ ढाका के बाद याह्या खान ने रिज़ाइन कर दिया था, भुट्टो को ला के हुकूमत दे दी गई थी। तो जिस लेवल का बिट्रेल है वो सारा एविडेंस जला दिया गया। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म हो कोई नहीं सकता कि हम अपने सरफरोश और जानिसार बेटों को इस तरह जलील करें, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने जितनी फैमिलीज़ तक ज़िबा हो गई, जिनके अफसरों और जवानों की फैमिलीज़ मशरक़ी पाकिस्तान में थी, वो बंगाली अफसरों के हाथों, मुक्तिबानी के हाथों ज़िबा हुई। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम बहुत बड़ी बड़ी तारीख़ी गलतियाँ कर चुके हैं, और उससे बड़ी गलती ये है कि इस तारीख़ को छुपा दिया हमने, अपने आने वाली नस्लों को बताया नहीं कि हम कितने बड़े ब्लंडर्स कर चुके हैं। हमारे बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी हिमाकतें की हैं, और हमने इसलिए कुछ नहीं सीखा, और आज भी हम वही कर रहे हैं। भारत एक मरतबा फिर मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख़ दोहराना चाहता है। उसकी तमाम जंगी एक्सरसाइज अब इस नौइयत की हो रही हैं कि अब हमने ढाका दोहराना है। वो इस साल 16 दिसंबर को बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर। फॉल ऑफ ढाका पे 50 साल पूरे हो गए, और वो अगले 50 साल अब वो कह रहा है कि हमने अगले चंद सालों के अंदर पूरा पाकिस्तान लेना है। दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी, और आप लोगों ने लाल टोपी की बातें भी सुनी होगी। लाल टोपी का कहना है 93,000 फौजी नहीं थे, 30-32 हज़ार फौजी थे। चलो लाल टोपी की बात तो हम मान लेते हैं कि भाई 30-32 हज़ार थे, जबकि थे 93,000 ही। मैं लाल टोपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब एक पाकिस्तानी 100 हिंदुस्तानियों पर भारी है, तो तुमने भैया 93,000 या फिर 30-32 हज़ार ने हथियार क्यों डाल दिए? उसके पीछे का रीज़न तो कुछ होना चाहिए। क्या अल्लाह की पावर तुम्हारे अंदर नहीं थी? कलमे का जज्बा नहीं था? तुम तो नाराए तकबीर गजबाएं हिंद करते रहते हो, और होता तुमसे कुछ नहीं है। बेटा 93,000 1971 में सरेंडर कर दिए थे। अगर अब किसी भी वजह से युद्ध हो गया तो 93,000 छोड़ो, जो पूरा पाकिस्तान है वो सरेंडर घुटने टेक देगा, और वो इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होगा, क्योंकि 25-26 करोड़ पाकिस्तानी घुटनों में लेट जाएंगे हिंदुस्तानी के। और उसके बाद भी गनीमत है कि तुम्हें हम माफ़ कर दें, क्योंकि बहुत बार तुम्हें झेल लिया है, बहुत बार तुम्हारी हरकतें देख ली हैं। प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान के लोग सबसे आगे रहते हैं। नंबर 1 चोटी के नंबर 1 अगर प्रोपेगेंडिस्ट है पूरी दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है।
और पाकिस्तान के लोगों को प्रोपेगेंडा करने में इतना मज़ा आता है, इनके दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि सच्चाई से ये एकदम मुख्तलिफ बातें करते हैं। इनको सारी चीज़ें पता होती हैं। ये लाल टोपी एक ऐसा इंसान है, इसको सब पता है कि हकीकत क्या है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस तो होता ही नहीं है पाकिस्तानियों के अंदर, क्योंकि अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये पाकिस्तानी नहीं रहेंगे ना फिर, और ये गायब हो जाएंगे। इसलिए लाल टोपी के दिमाग में जितना भी जहर आता है वो सब उगलता रहता है भारत के खिलाफ। कर कुछ नहीं सकते, बस बार बार यही कहते रहते हैं कि हम बहुत जल्द जो है गजवाए हिंद कर देंगे, हम बहुत जल्द जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मैं यही सोचता हूँ यार, तुम्हें जब इतना बड़ा मौका मिला, 93,000 पाकिस्तानी तो पूरे भारत को टेक ओवर कर लेते। जब एक पाकिस्तानी एक हज़ार हिंदुस्तानियों पर, 100 हिंदुस्तानियों पर भारी है, तो 93,000 तो पूरे भारत को टेक ओवर कर लेते। लेकिन यार उन्होंने तो घुटने टेक दिए, उनकी तो पैंट उतरवा दी गई। दोस्तों, आप लोग लाल टोपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।